जब सिम्बा ने पहली बार गिरगिट को देखा तो वह गुस्से में दहाड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि घाटी से कई जंगली भैंसे उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उसे समझ आ गया कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। असल में ये भैंसे कुछ शिकारी लकड़बग्घों के डर से भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी घटना की योजना बनाई हो। सिम्बा लगभग कुचला ही जाने वाला था कि उसने अचानक मोड़ लिया और एक छोटी चट्टान के पीछे छिप गया। इस तरह वह बच गया, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। दीवार बहुत पतली थी और कभी भी गिर सकती थी। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई, फिर से दौड़ा और ऊंची छलांग लगाकर एक सूखे पेड़ की डाल पर पहुंच गया। लेकिन जंगली भैंसों की भगदड़ इतनी तेज थी कि पेड़ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। सिम्बा हार मानने ही वाला था कि तभी उसके पिता मुफासा आ गए। मुफासा ने कहा, डरो मत बेटे, धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करो। लेकिन तभी एक बड़े भैंसे ने मुफासा को जोर से टक्कर मारी और वह नीचे गिर गए। सिम्बा भी फिसल कर गिर गया। जंगली भैंसे उनके ऊपर से दौड़ रहे थे। अब सिम्बा पूरी तरह डर चुका था। तभी मुफासा ने छलांग लगाई और सिम्बा को अपने मुंह में पकड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन वह खुद पीछे रह गए। सिम्बा ऊपर खड़ा होकर अपने पिता का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद मुफासा किसी तरह ऊपर चढ़ आए। उन्हें देखकर सिम्बा ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। मुफासा अपनी पूरी ताकत और फुर्ती से ऊपर चढ़ रहे थे। बस एक आखिरी कदम बाकी था कि तभी ऊपर से शेर खान आ गया। कुछ समय बाद जानवरों की भगदड़ रुक गई। जब सिम्बा नीचे आया तो उसने अपने पिता मुफासा को घायल हालत में जमीन पर पड़ा देखा। सिम्बा बेबस होकर उन्हें उठाने की कोशिश करता रहा। उसने उन्हें हल्के से थपथपाया, लेकिन इस बार वे नहीं उठे। सिम्बा उनके शरीर को पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी शेर खान पीछे से धीरे धीरे वहां आया। उसने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मुफासा की मौत का सारा दोष सिम्बा पर डाल दिया। फिर उसने सिम्बा को धमकाते हुए कहा, अब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बाकी जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। बेबस सिम्बा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर धुंध से शिकारी लकड़बग्घों का एक झुंड बाहर आया। असल में यह पूरी साजिश शेर खान ने रची थी। उसने उन लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे भेज दिया। डर के मारे सिम्बा रास्ता भटक गया और एक गहरी खाई में गिर पड़ा। जब लकड़बग्घे वहाँ पहुंचे तो उन्हें नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि सिम्बा मर चुका है। वे वापस जाकर शेर खान को खुशखबरी दे आए। शेर खान ने बिना किसी विरोध के राजा की गद्दी संभाल ली और प्राइड लैंड की सुरक्षा के नाम पर उन लकड़बग्घों को भी वहाँ बुला लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिम्बा अब भी जिंदा है। खाई में गिरते समय सिम्बा कीचड़ की ढलान पर फिसल गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह रेगिस्तान पार करता रहा। कई दिन बीत गए, उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिली और आखिरकार वह बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसे घेर कर खाने ही वाले थे। तभी अचानक एक तेज साया आया और गिद्धों को भगा दिया। वहाँ दो मजेदार जानवर थे, टिमोन और पुम्बा। जब उन्होंने सिम्बा को देखा तो उन्हें लगा कि वह मर चुका है, लेकिन जब टिमोन पास आया और देखा कि वह जिंदा है तो वह डरकर तेजी से भाग गया। उसे लगा कि शेर उसे खा जाएगा, लेकिन जब सिम्बा को होश आया तो उसने सामान्य शेरों की तरह हिंसक व्यवहार नहीं किया। जब पुम्बा और टिमोन को उसकी कहानी पता चली तो उन्होंने उसे जिंदगी के बारे में अपना नजरिया बताया। जिंदगी छोटी है, मजे करो, चिंता मत करो। धीरे धीरे सिम्बा उनसे घुल मिल गया। वह उनके साथ शांत जंगल में रहने लगा। अब वही उसका नया घर था और तीनों साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन सिम्बा अपने असली घर, अपने परिवार और अपने बहादुर पिता मुफासा को कभी नहीं भूला।